श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2024 यानी बुधवार को पड़ रही है आश्विन महीने की सप्तमी तिथि और इस दिन नवरात्रि का 7वां दिन भी पड़ रहा है। और दोस्तों, ये वो सप्तमी तिथि है जो आश्विन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह नवरात्रि के दिनों में पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। क्योंकि अगर हम नवरात्रि के दिनों में कोई भी उपाय करते हैं तो महादेव के साथ में माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। और दोस्तों, इस बुधवार नवरात्र के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 9 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आश्विन महीने की सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस आश्विन के बुधवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो नवरात्रि महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस बुधवार सप्तमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार नवरात्रि का। तो अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है।
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 गेहूं वाले उपाय कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, इस उपाय को हमें घर के मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सप्तमी भी इस दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बुधवार के दिन करना कि समय के अंतर गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर बुधवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है? 11 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया गेहूं कहाँ से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पे गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना? 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। देखो, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूँ ना, उस मेरे क्रम ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं, है ना? चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं भी हम जल नहीं चढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है, उसी जल को, और कहीं नहीं ना। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ना, तो शिवलिंग के ऊपर सिर्फ आपको यहाँ
पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप बुधवार सप्तमी के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और अगर वो दिन सप्तमी का दिन हो तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, यह प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पूर्ण शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुद्धि हो, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई काम ना हो, जो भी आपकी कामना है उन्हें आपको बोलना है। और यह जो एक बेलपत्र है सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखें, पत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेंगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र है इससे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उससे आपको आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए उस हरे मूंग दाने को आपको उसे जल पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, ये जो हरा मूंग युक्त जल है इसे आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी काम है, चाहे आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह जो हरी मूंग से युक्त जल, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी वाला स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का करते हुए तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त जरूर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। आटे के दीपक को सबसे विशेष माना गया है। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कल आवा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में। जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले घाटी की दिशा में घुमाना
है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक बुधवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे है। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक छुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है, आपके से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। गुरुजी द्वारा बताए गए ये सब सिद्ध उपाय है। दोस्तों यह वह सप्तमी है जो कि नवरात्रि महीने में बुधवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 हरी इलायची वाला उपाय लोगों को जरूर करना, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। अश्विन महीने जो सप्तमी तिथि आती है, उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो इस बुधवार सप्तमी तिथि के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर कि यह जो 5 हरी इलायची वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस बुधवार की सप्तमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए। उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग यह समझते हैं कि इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को इस बुधवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के ये घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह इस उपाय को ना कर रही हो
कुछ दिक्कत हो तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 5 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस बुधवार सप्तमी तिथि के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि देखिए यह जो सप्तमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे 5 हरी इलायची वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हो। तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय। हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। जय मां दुर्गा के किसी भी दिन 5 हरी इलायची वाला उपाय करोगे तो पितृदोष धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में बनोगे करोड़पति। फिर मत कहना बताया नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उपाय करने का समय आपको कोई देखे ना। दोस्तों कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है। इलायची का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर क्षण दोष और दोस्तों यहाँ पर सबसे है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस इलायची के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों इलायची का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं, 100% आप धनवान हो जाएंगे। इलायची का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी और दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की। दोस्तों इलायची में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है। इलायची में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है। अगर आप इलायची के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों पुराने समय से इलायची का प्रयोग किया जाता है। इलायची न केवल हमारे को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। माना जाता है कि इलायची न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि इलायची सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। इलायची चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। इलायची के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। इलायची रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी बन सकता है। इलायची के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। इलायची का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है, परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है।
दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, तो सबसे पहला जो उपाय होगा वह होगा इलायची। 5 इलायची लेना है। किस प्रकार से उपाय करना है समझना। बुधवार सप्तमी तिथि के दिन अगर आप 5 इलायची का साबुत इलायची का उपाय करते हैं तो आपके जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ बुध ग्रह से जुड़े संबंधित जो भी दोष हैं उनसे भी आपको राहत मिलती है। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह से जुड़े दोष हो तो वह व्यक्ति हमेशा उसके शरीर में प्रॉब्लम रहेगी, उसको आर्थिक और मानसिक से गुजरना पड़ेगा। इन सभी को दूर करने के लिए केवल आपको इलायची का अचूक उपाय करना है। विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। अगर आपने उनको प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन से बुध ग्रह से जुड़ा दोष जो भी है वह समाप्त हो जाएगा। केवल आपको 5 इलायची से उपाय करना है। देखिए बुधवार के दिन आप किस प्रकार से इलायची का उपाय कर सकते हैं। यदि आज नहीं कर पाए तो अगले को कर लेना, लेकिन बुधवार को ही यह उपाय आपको करना चाहिए। आपको 5 इलायची लेना है। आपके घर में गणेश जी की फोटो या मूर्ति तो होगी। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के ऊपर गणेश जी की फोटो या मूर्ति रखनी है और उनके सामने 5 साबुत इलायची रख देनी है। और उसके बाद आपको एक दीपक रखना है। दीपक के अंदर आप घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं, जो आपको लगे वैसा आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आपको सिंदूर से गणेश जी को तिलक करना है। सिंधूरम इस मंत्र का आपको जाप करना है। लोक का आपको जाप करना है और गणेश जी को सिंदूर से आपको तिलक करना है। दूसरी बात यह है कि आप जो भी दीपक जला रहे हैं उसके अंदर भी आपको हल्का सा सिंदूर डाल देना है। ध्यान रखें नारंगी सिंदूर ही आपको डालना है। और अब क्या करना है, आपको जो 5 इलायची रखी है, पांचों इलायची पर आपको एक एक टकी सिंदूर की लगानी है। आपको सब पहले ओम गणगणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है और उसके बाद सबसे पहली जो इलायची है उस पर आपको तिलक करना है। फिर दूसरी बार ओम गणगणपते नमः इस मंत्र का वापस से 108 बार जाप करना है। फिर वापस से आपको दूसरी वाली इलायची पे तिलक करना है। इस प्रकार 108 5 बार आपको मंत्र का जाप करना है और पांचों इलायची पर आपको तिलक करना है। ध्यान रखें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन यह बहुत ही अचूक उपाय है। निश्चित ही आपके जीवन से जो भी बुध ग्रह से जुड़े जो भी दोष है उन सभी को दूर करेगा। अगर आपकी बुद्धि तेज होगी तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से सभी विघ्नों का क्षय हो जाएगा। ध्यान रखें अब आपको क्या करना है। जो दीपक है, दीपक से गणपति जी की आपको आरती करनी है। अब 5 जो इलायची है उसमें से जो एक इलायची है वो गणपति जी के सामने ही आपको रख ही देनी है, उनके चरणों में आपको रख देनी है। अब आपके पास इलायची बची। 4 इलायची में से 2 इलायची आपको पर्स में रख देनी है। 1 इलायची का सेवन आपको कर लेना है। ध्यान रखें आज के दिन आप इलायची खाते हैं ना तो इससे बुध ग्रह से जुड़े दोषों से आपको राहत मिलती है। अब आपके पास 1 इलायची बची। वो इलायची आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को आप समर्पित करके आ जाएं, भंडार के ऊपर रख दें, कहीं पर भी आप वो रख करके आ जाएं। ठीक है। जब भी आप वो इलायची रख रहे होंगे तो गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में आ रहे जितने भी विघ्न हैं उन्हें दूर करने आपको प्रार्थना करनी है। ध्यान रखिए जो 2 इलायची आपने पर्स के अंदर रखी है उनको भी आपको ग्रहण करना है, लेकिन आप कब ग्रहण करेंगे, जैसे कि कई बार होता है ना कि किसी कार्य के लिए आप जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें बिना बाधा के वो पूर्ण हो जाए, तो आपको उस समय गणेश जी का नाम लेकर के गणेश जी से प्रार्थना करनी है और विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको वो इलायची आपको ग्रहण कर लेनी है। ध्यान रखिए हर एक इलायची पर आपने 108 बार गणेश जी के मंत्रों का जाप करा है तो वो इलायची जो है वो पवित्र हो गई है, मंत्र हो गई है और वही इलायची आपको ग्रहण करनी है। और अगर आप यह मंत्र इलायची जो आपके पर्स में रखते हैं तो आपका जो पर्स है कभी भी खाली नहीं रहता और उसके अंदर बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार से यह आपको अद्भुत उपाय करना है। देखिए यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करेंगे
दूसरे विशेष उपाय की जो कि आपको ये की जड़ किस प्रकार से घर पर लेकर के आनी है उसकी विधि बिल्कुल ध्यान से समझना। आंकड़े की मिट्टी से आपको बहुत ही अच्छा उपाय करना है। यह उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों के घर में कुछ ज्यादा ही संकट हो, कोई ज्यादा ही विपदा हो, बार बार कोई ना कोई विपदा आती रहती हो, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। क्योंकि गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आपको बुधवार के दिन आशीर्वाद मिल पाए। देखिए बहुत ही आसान सा उपाय है। करना क्या है, आज के दिन आपको 11 चावल के दाने लेना है। टूटे हुए नहीं लेना है, खंडित नहीं लेना है, आके चावल के दाने लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप किसी भी मंदिर में जाएं जहां पर आंकड़े का पेड़ हो, वहां पर आपको जाना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपका जो होगा वो दक्षिण और पूर्व की दिशा में होगा या तो उत्तर की दिशा में होगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना, दक्षिण और पूरब यानी कि अग्निकोण में आपका मुख होना चाहिए। अगर अग्निकोण में मुख नहीं कर पाते हैं तो आपको उत्तरमुखी होकर के ये उपाय करना है। ठीक है, अब आप जो 11 चावल के दाने लाए हैं वो आपको आंकड़े की मिट्टी में डालना है। इदम अक्षतम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें और एक चावल का दाना डालें। वैसे ही 11 मंत्रों का जाप करें और 11 चावल के दाने डाल दें। ठीक है, और अब आप आंकड़े के पेड़ को आप सीधे हाथ से हाथ लगाएं और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी विपदा है, उसे दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, जहां पर आपने चावल के दाने डाले हैं, जिस मिट्टी के ऊपर, वहां की मिट्टी आपको थोड़ी सी लेकर के आ जानी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपके घर में आना है और आपको एक के अंदर जल भरना है और उसके अंदर ये मिट्टी डाल देना है। ठीक है, इसको बिल्कुल हिला दें। मिट्टी और जो चावल है इसे बिल्कुल हिला दें। आपके घर के सबसे मुख्य द्वार पर आपको इसका छिटका करना है। ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए। ठीक है, विघ्नहर्ता गणेश जी आपके घर से सारी विपदा को दूर करने वाले हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, आपके घर में जितनी भी गणेश जी की मूर्तियां हैं, भी फोटो है, उनके ऊपर वहां पर उनके गणेश जी के चरणों में आपको यह मिट्टी मिश्रित जो पानी है यह आपको उनके चरणों में लगाना है। ठीक है, और विघ्नहर्ता से प्रार्थना करनी है कि आपके घर से विपदा को दूर करें। ध्यान रखें, इस प्रकार से यह उपाय करते हैं ना आप तो आपके घर में रही हुई जितनी भी फोटो है, जितनी भी मूर्तियां हैं, उनका तेज बढ़ता है। अगर वो मूर्ति तिया सुस्त हो जाती है यानी कि उनका जो है वह कम पड़ जाता है, तो इस उपाय को करने से उनका वापस से तेज बढ़ता है और आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और आपके जीवन में जो भी विघ्न आते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी क्रिया आपको करना है। देखिए ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के रात्रि तक आप कभी भी कर सकते हैं।